जो कि श्रीमन महाप्रभु के प्रेमावतार माने गए हैं। ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर की आविर्भाव तिथि जययुक्त हो और विशेष करके आज ही के दिन श्री मधु पंडित जी के द्वारा श्री राधा गोपीनाथ जी का प्राकट्य हुआ था। तो ऐसे श्री राधा गोपीनाथ जी के चरणों में, श्री मधु पंडित जी के चरणों में भी अनंत अनंत कोटि दंड प्रणाम करते हुए उनकी भी अहेतुक कृपा की वांछा करता हूँ। हम लोग प्रत्येक दिन के सत्र में ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत भगवान की वाणी को श्रवण करते हैं। भक्त लोगों के उत्साह को देख करके सच में बड़ा प्रेरणा मिलती है, क्योंकि हमने ये सत्र जब आरंभ किया था तो कुछ गिने चुने भक्त ही पार्टिसिपेट करते थे। हरिनाम के सत्र में तो अभी भी कम ही लोग हैं, लेकिन अंततः भगवान की कथा से अपना दिन आरंभ करने के लिए कई भक्त सवेरे सवेरे ही जुड़ जाते हैं। और इसलिए इस सवेरे के सत्र में हम लोग जैसे जैसे विशेष तिथि उपस्थित होती है तो तिथि का पालन भी कर लेते हैं, और अन्यथा प्रत्येक दिन भगवान की मुख निसृत वाणी भगवत गीता को तो हम लोग सुन ही रहे हैं। हमारे श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी हर समय कहते थे कि वैष्णव की तिथि यदि उपस्थित हो तो वैष्णव तिथि का ठीक ठीक रूप में पालन करना चाहिए। वैष्णव तिथि को यदि हम पालन ना करें तो फिर प्रत्यवाय दोष लगता है। और वैष्णव तिथि का पालन करने का मतलब क्या है? हरि कथा के माध्यम से महोत्सव करना। हम जो महोत्सव करते हैं, हम जो उपवास करते हैं, कल जैसे नित्यानंद प्रभु की तिथि थी, कल हम सब ने उपवास रखा था। वास्तव में केवल मात्र भूखे रहने से उपवास नहीं होता। उपवास का अर्थ शास्त्र में बतलाया है, यस्तु वास गुणैः सह उपावृतस्य पापेभ्यो यस्तु वास गुणैः सह, कि गुणमय वस्तु अर्थात भगवान और भगवान के जो भक्त हैं, उन भक्तों के निकट वास करना, उनकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहना ही उपवास है। इसलिए उनके निकट हम कैसे रह सकते हैं? महाप्रभु के समस्त भक्त यद्यपि नित्य हैं, लेकिन तब पर भी इस जगत में तो हमारे दृष्टिगोचर है नहीं, तो उनके निकट कैसे रहा जा सकता है? उनके निकट रहने का एक ही उपाय है, हरि कथा। उनके दिव्य चरित्र को श्रवण कीर्तन करने के माध्यम से ही उपवास का पालन होता है। उनके दिव्य चरित्र को श्रवण कीर्तन के माध्यम से ही तिथि का पालन होता है, महोत्सव का पालन होता है। इसलिए आज की ये माघी पूर्णिमा तिथि ये बड़ी विशेष है। हम सुन रहे थे माघ मास अपने आप में ही विशेष है, और माघ मास के अंदर विशेषकर ये जो पूर्णिमा तिथि है, अ, जो 27 नक्षत्र हैं, नक्षत्र के विषय में जानते हैं ना? नक्षत्र एक एक नक्षत्र के, ये नक्षत्र वास्तव में चंद्रमा की पत्नियां हैं। तो ये 27 नक्षत्र में से एक जो मघा नक्षत्र है, इस मघा नक्षत्र के साथ युक्ति के कारण ही आज की माघी पूर्णिमा बहुत विशेष है। और आज माघी पूर्णिमा के दिन से ही कलयुग का आरंभ भी माना जाता है। तो इस तिथि को उपलक्ष्य करके जो भी पुण्य कार्य किया जाए, जो भी अनुष्ठान किया जाए, उसका बहुत विशेष फल प्राप्त होता है। और इसलिए आज की तिथि को उपलक्ष्य करके हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का आविर्भाव हुआ है। आप लोगों ने श्रवण किया होगा, बंगाल में खेतुरी धाम है, श्री गोपालपुर परगाना की तरफ। तो वहाँ पर ये खेतुरी ग्राम है। ये खेतुरी धाम में ही श्री कृष्णानंद दत्त को और श्री नारायणी देवी को उपलक्ष्य करके श्री नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव हुआ। ये नरोत्तम दास ठाकुर बचपन से ही, बाल्यकाल से ही इनके अंदर भक्तिमय आचरण देखने को मिलता था। और यद्यपि इनका जन्म कायस्थ कुल में हुआ है, लेकिन तब पर भी बड़े-बड़े ब्राह्मण इनके चरणाश्रित होकर के इनसे दीक्षा ग्रहण किए हैं। वास्तव में श्रीमन महाप्रभु और उनके जितने सारे भक्त हैं, वो देखने को मिला है कि पांडव वर्जित स्थानों पर उन्होंने जन्म लिया, और कईयों ने निम्न कुल में जन्म लिया। तो अ, वैष्णव लोग, उनका तो कुल और जन्म इन सब से, धर्म से कुछ लेना-देना होता नहीं। हमने पहले भी श्रवण किया है, जाति कुल निरर्थक इहाँ जाना हिते, जन्माय लेन हरिदास म्लेच्छ कुले थे। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर को म्लेच्छ कुल में जन्म देने का कारण लोगों को ये बतला देना कि जाति और कुल का कोई विचार ही नहीं है भगवत भक्ति में, है ना? जात पात पूछे नहीं कोई,
हरि का भजा सो हरि का होई। भगवान के भजन में, भगवत भक्ति में जाति-पाति का विचार ही नहीं है, केवल मात्र भगवत भजन की ही प्रधानता है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर, इनका भी जन्म कायस्थ कुल में हुआ था और बचपन से ही बड़े भक्तिमान थे। बचपन से ही इन्होंने स्वप्न में ही श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया था। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ के अंदर बड़ा सुंदर वर्णन आता है। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद अद्वैत गणे करिए विज्ञप्ति अश्रु झरे दो नयने। स्वप्न छले प्रभु गण सह देखा दिया, प्रिय नरोत्तमे स्थिर करिला प्रभु दिया। कि स्वप्न के अंदर ही श्री कृष्ण चैतन्य, श्री नित्यानंद, श्री अद्वैत इत्यादि समस्त भक्तों ने इनको दर्शन दिया था और दर्शन करने के फलस्वरूप ही इनकी आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे थे। ये बचपन से ही इसलिए बड़े श्रीमद् महाप्रभु एवं उनके गणों के प्रति आकर्षित थे और जब 12 वर्ष की आयु थी, ये 12 वर्ष की आयु में ही इन्होंने पद्मा नदी में रखा हुआ प्रेम धन प्राप्त किया था। आप जानते हैं ना महाप्रभु जिस समय पर पुरी यात्रा कर रहे थे, तो पुरी यात्रा करते समय कनाई नाट्यशाला एक स्थान है। वो कनाई नाट्यशाला पर महाप्रभु पहुँचे हैं और एक दिन ज़ोर-ज़ोर से नरोत्तम, नरोत्तम, नरोत्तम चिल्ला रहे हैं। तो महाप्रभु के इस आचरण को देख कर के समझ नहीं पाए भक्त लोग, क्या हो रहा है? तब उस समय पर नित्यानंद प्रभु ने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं? आप ये नरोत्तम नरोत्तम क्यों चिल्ला रहे हैं? इसका क्या तात्पर्य है? तो उस समय पर महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से कहा कि देखो हे नित्यानंद प्रभु, आप तो अपनी महिमा को जानते नहीं। लेकिन आप जिस समय पर बंगाल जगन्नाथपुरी जा रहे थे, तो बीच में रास्ते में आपने प्रेमोन्मत्त होकर के बहुत अश्रु प्रवाहित किए और मैंने उन्हीं अश्रुओं को, आपके उन प्रेम अश्रुओं को मैंने सहेज करके रखा है। तो मैं वो प्रेम अश्रु नरोत्तम को देना चाहता हूँ। कैसे प्रदान करेंगे? ये प्रेम अश्रु कैसे देंगे? ये प्रेम अश्रु में ऐसा क्या विशेष है? तो महाप्रभु कहने लगे कि ये प्रेम अश्रु के माध्यम से ही नरोत्तम को कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। इसलिए मैं ये नरोत्तम को देना चाहता हूँ, इस कारण से उसको बुला रहा था। तो नित्यानंद प्रभु ने प्रश्न किया, फिर क्या आपने विचार किया है, कैसे प्रदान करेंगे? तब नरोत्तम दास ठाकुर को ये प्रेम धन देने के लिए महाप्रभु स्वयं पहुँचे हैं पद्मा नदी के पास में। और पद्मा नदी के पास में वो जो अश्रु थे, नित्यानंद प्रभु के अश्रु थे, उनको पद्मा नदी को प्रदान किया। पद्मा नदी को प्रदान करते हुए कहा कि ये प्रेम धन मैं तुम्हारे पास में सुरक्षित रख करके जा रहा हूँ। जब नरोत्तम आएँगे, तो तुम नरोत्तम को ये प्रेम प्रदान करना। पद्मा नदी पुनः प्रश्न करती है कि मैं भला कैसे पहचानूँगी कि नरोत्तम कौन है? तो महाप्रभु ने कह दिया कि तुम्हें पहचानने की आवश्यकता नहीं, तुम अपने आप ही उनके स्पर्श मात्र से ही आनंदित हो जाओगी। जिस समय उन महापुरुष का स्पर्श वो तुम्हारे अंदर स्नान करेंगे, उनके चरणों का स्पर्श तुम्हें प्राप्त होगा, तो तुम अपने आप ही उच्छलित होने लग जाओगी। और जब तुम्हें उच्छलित होने लग जाओगी, तो समझ जाना कि वो ही नरोत्तम है और तब तुम उनको ये प्रेम धन प्रदान कर देना। तो पद्मा नदी इसी बात को श्रवण करके आनंदित हुई। महाप्रभु तो वहां से चले गए और 12 वर्ष की आयु में नरोत्तम दास ठाकुर पहुँचे हैं पद्मा नदी पर। इसके लिए भी महाप्रभु ने उनको नित्यानंद प्रभु ने उनको स्वप्न दिया था। नित्यानंद प्रभु ने उनको स्वप्न देकर पद्मा नदी में रखे हुए प्रेम को प्राप्त करने का आदेश दिया। तो अ, नरोत्तम दास ठाकुर इसीलिए ही वो पद्मा नदी के पास में पहुँचे और पहुँच कर के उन्होंने उसके अंदर स्नान किया और उनके स्पर्श मात्र से ही पद्मा नदी के अंदर बहुत सारे उफान आने लगे। पहले ही बतला दिया था, "जहार परषि तुमी अधिक उछलिबा, सेई नरोत्तम प्रेम तारे तुमी दिबा।" महाप्रभु पहले से कह कर के चले गए थे और नरोत्तम दास ठाकुर के चरण स्पर्श के मात्र से ही पद्मा नदी के अंदर बहुत उछाल आने लगा। तब उनके अंदर जो प्रेम महाप्रभु रख कर गए थे, वो उन्होंने नरोत्तम को प्रदान किया और नरोत्तम दास ठाकुर उसी प्रेम धन को प्राप्त करके अत्यंत आनंदित, प्रेम के विकारों को अब और सहन नहीं कर पाते। घर लौट आए थे, लेकिन घर लौट आने के बाद में भी प्रेम में उन्मत्त होकर के उनकी भाव दशा, कभी उनका वर्ण विपरीत हो जाता, कभी उनके भाव विपरीत हो गए।
तो इसको देख कर के माता-पिता बड़े चिंतित हुए। नरोत्तम की इस अवस्था को देख कर के उन्होंने कई कुछ उपचार करने की कोशिश करी। राजपुत्र थे, लेकिन भगवत विरह में उनकी दशा, आँखों से अश्रु प्रवाहित होते, भगवत प्रेम में दिन-रात रोते रहते, सोते नहीं और स्थिर कर लिया कि मैं वृंदावन जाऊँगा। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा जब आई, माघी पूर्णिमा पर तो इनका जन्म है, कार्तिक पूर्णिमा जब उपस्थित हुई, तो ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन उन्होंने गृह त्याग कर दिया और गृह गृह त्याग करके भागते-भागते नंगे पैरों, कहाँ राजा के घर में जन्म हुआ, लेकिन ब्रज जाने की भगवत भक्ति की ऐसी तीव्र उत्कंठा कि चले गए वृंदावन। नंगे पैर भागते-भागते बीच में कुछ खाया भी नहीं और बीच में कई बार तो रास्ते में बेहोश हो गए। तब उस समय पर स्वयं महाप्रभु ही इन एक छद्म वेश धारण करके इनके लिए एक दूध का पात्र लेकर के आए और कहने लगे कि हे नरोत्तम, तुम ये दूध पी लो। इसको पीने से तुम्हारे पाँव में जो छाले पड़े हैं, वो ठीक हो जाएँगे और तुमको सुखपूर्वक रास्ता तय करने के लिए शक्ति प्राप्त होगी। तो इतना कह कर के वो ब्राह्मण तो अंतर्ध्यान हो गया, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर तब पर भी उनको नींद आ गई। वो दूध को पिए नहीं। तब स्वयं रूप सनातन ने ही वहाँ प्रकट होकर के नरोत्तम दास ठाकुर को अपने गोद में ले लिया और उनको दुग्धपान करवाया और वो दुग्धपान करने के माध्यम से ही उनके शरीर में रोमांच इत्यादि होने लगा। नरोत्तम दास ठाकुर तब उठ खड़े हुए और उठ कर के उन्होंने फिर वृंदावन किया अपना पथ अग्रसर। जब वृंदावन में पहुँचे हैं, ब्रजधाम में आए हैं, तो ब्रजधाम में आकर के फिर गुरु पदाश्रय ग्रहण करेंगे। अब किसे गुरु के रूप में वर्ण करेंगे? इसलिए ब्रज के अंदर बड़े महान संत श्री लोकनाथ दास गोस्वामी, ये लोकनाथ दास गोस्वामी के भजन आदर्श को देख करके श्री नरोत्तम दास ठाकुर बड़े आनंदित हुए और स्थिर कर लिया कि मैं इनको ही गुरु रूप में वर्ण करूंगा। अब एक बात यहाँ बड़े ध्यान से समझने वाली है, गुरु पदाश्रय ग्रहण करके भगवत भक्ति जब हम करते हैं, तो उसका उद्देश्य होता है प्रेम की प्राप्ति, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। हम सब लोग जो भगवत भजन कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है? अंततः भगवत प्रेम की प्राप्ति, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करके भगवान की सेवा में नियुक्त होना, यही हमारा उद्देश्य है। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर, वो पहले ही प्रेम प्राप्त कर चुके हैं। पद्मा नदी में श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रेम रख कर के गए हैं, वो नरोत्तम दास ठाकुर पहले ही प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन तब पर भी गुरु पदाश्रय ग्रहण कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो प्रेम प्राप्ति के उद्देश्य से गुरु पदाश्रय क्रिया जाना चाहिए, जैसा कि हम लोग करते हैं। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर के जीवन चरित्र में विपरीत देखने को मिलता है। प्रेम होने के बाद में भी ऐसा दैन्य भाव कि गुरु पदाश्रय ग्रहण करना होगा। गुरु के बिना गति नहीं। इसलिए लोकनाथ दास गोस्वामी को गुरु रूप में वरण करना चाहा। लोकनाथ दास गोस्वामी निष्किंचन वैष्णव, किसी को शिष्य रूप में ग्रहण करेंगे ही नहीं। हर समय अ, अजाग्र वृत्ति को धारण करते हुए उपस्थित हैं। क्या करेंगे? नरोत्तम दास ठाकुर सोचने लगे कि इनको कैसे मैं प्रसन्न करूं, कैसे इनकी कृपा को प्राप्त किया जाए। ये तो निष्किंचन वैष्णव हैं, कुछ चाहते भी नहीं। यदि कुछ सेवा चाहते तो उस समय पर मैं इनकी सेवा कुछ कर देता, लेकिन वो भी संभव नहीं है। लेकिन एक जो आदर्श सेवक होता है, एक आदर्श शिष्य होता है, वो सेवा ढूंढ लेता है। लोकनाथ दास गोस्वामी, वो तो कुछ किसी से कुछ मांगते नहीं, कुछ चाहते नहीं, लेकिन जिस स्थान पर शौच क्रिया के लिए जाते थे, नरोत्तम दास ठाकुर ने उसी स्थान को परिष्कार करना आरंभ कर दिया। ब्रज में रह करके, ब्रज में जो स्थान है, आप लोग गए होंगे, ब्रजबंड परिक्रमा के अंदर खदीर वन, खायरो जो स्थान है, वही खदीर वन में ही लोकनाथ दास गोस्वामी रहते थे। और वहां पर रहते समय जिस रास्ते से हो करके शौच क्रिया के लिए जाएंगे, उस स्थान को नरोत्तम दास ठाकुर झाड़ू लगा करके साफ कर देते थे। और जिस स्थान पर मलमूत्र त्याग करते थे, तो उस स्थान को नरोत्तम दास ठाकुर परिष्कार कर देते थे। भक्ति रत्नाकर के अंदर बड़ा सुंदर वर्णन आता है
जे स्थाने गोसाई जीव जान बहिर्देशे, से स्थान जाई करेन संस्कार विशेष। मृत्तिकार शौचेर लागी माटी छानी आने, नित्य नित्य एई मत करे न सेवने। झाटा लागी पूती राखे माटीर भीतरे, बाहिर करे सेवा करे आनंद अंतरे। आपना के धन्य माने शरीर सफल, प्रभुर चरण प्राप्त एई मोर बल। कहिते कहिते कांदे झाटा भुके दिया, पांच सात धारा बहे हृदय भाषिया। अर्थात जिस स्थान पर गोसाई जुजान बहिर्देश, जिस स्थान पर श्री लोकनाथ दास गोस्वामी शौच क्रिया के लिए जाते थे, उस स्थान को नरोत्तम दास संस्कार कर रहे हैं, परिष्कार कर रहे हैं, साफ कर दे रहे हैं। वहां पर शौच क्रिया के बाद में जिस मिट्टी से हाथ धोए जाएंगे, तो वो मिट्टी छान करके लेकर के वहां पहले से प्रस्तुत कर दे रहे हैं और हर समय सेवा के लिए उत्कंठित हैं। जिस झाड़ू से सफाई करते थे, सफाई करने के तुरंत बाद उस झाड़ू को मिट्टी में दबा करके और पेड़ के नीचे छिपा देते थे, ताकि कोई पहचान ना पाए। और नरोत्तम दास ठाकुर अपनी को ये सेवा करके धन्य मानते हैं। आपना के धन्य माने शरीर सफल, कि आज मेरे ये सेवा करके मैं जैसे गुरु रूप में वरण करता जाता हूँ, ऐसे वैष्णव की सेवा करके मेरा जीवन धन्य हो गया। विचार करके देखो, राजा घर के बच्चे लेकिन निकृष्ट सेवा कर रहे हैं और गुरु के प्रति कैसी अ, अप्राकृत बुद्धि होनी चाहिए कि उनका मलमूत्र तक परिष्कार करने में कोई लज्जा भाव नहीं। नरोत्तम दास ठाकुर उस झाड़ू जिससे परिष्कार करते थे, जिससे साफ करते थे, कभी उसको मस्तक पर लगा रहे हैं, कभी उसको वक्षस्थल पर लगा रहे हैं और गुरु की कृपा को प्राप्त करने के लिए आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लग जाते थे। आंखें से आंसू बहते 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 उनके वक्षस्थल भीग जाता था। इस तरह से सेवा करी लोकनाथ दास गोस्वामी की। अब लोकनाथ दास गोस्वामी तो निष्किंचन वैष्णव, वो देख रहे हैं कि ये सेवा आखिर कर कौन रहा है। एक दिन उन्होंने क्या किया, रात्रि में वहीं पर ही छिप करके देखने लगे कि कौन आता है। तब अंधेरे में उन्होंने देखा कि दूर से ही कोई व्यक्ति आकर के वहां पर सफाई कर दे रहा है। लोकनाथ दास गोस्वामी ने जाकर के तुरंत उनसे परिचय पूछा। तब सुनने को मिला कि ये राजपुत्र नरोत्तम है और उनको देख करके लोकनाथ दास गोस्वामी अत्यंत संकुचित हो गए। किंतु पुनः उनको शासन करते हुए ये भी कहा कि ऐसे घृणित कार्य आगे कभी नहीं करना। और नरोत्तम दास ठाकुर के इस दैन्य भाव को देख करके और उनके दृढ़ संकल्प को देख करके लोकनाथ दास गोस्वामी ने अपना जो प्रण था कि मैं दीक्षा नहीं दूंगा, मैं शिष्य ग्रहण नहीं करूंगा, उसको छोड़ दिया और उनको शिष्य रूप में वर्ण किया। लोकनाथ दास गोस्वामी ने ये एक ही शिष्य स्वीकार किया, नरोत्तम, और वो भी ऐसा बिल्कुल चंद्रमा सदृश, है ना? हमारे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के विषय में भी सुनने को मिलता है कि वे भी श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के एकमात्र ही शिष्य थे। और जैसे नरोत्तम दास ठाकुर को लोकनाथ दास गोस्वामी ने बार बार ठुकरा दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, तो ठीक उसी प्रकार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने भी बहुत बार गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का आश्रय लेने की कोशिश करी, लेकिन वे मना करते रहे। बाद में उनके धैर्य की परीक्षा जब पूर्ण हुई, तब जाकर के उन्होंने प्रभुपाद को आश्रय दिया। ये नरोत्तम दास ठाकुर बाद में जब ब्रज में रहते थे, तो श्री जीव गोस्वामी के अनुगत्य में रह करके ही इन्होंने सब शास्त्रों का अध्ययन किया। जो तीन प्रभुओं के बारे में हम श्रवण करते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्री श्यामानंद प्रभु, तो ये तीनों आचार्य दीक्षित शिष्य हैं अन्य अन्यों के, लेकिन शिक्षा इन्होंने ग्रहण करी है जीव गोस्वामी के पास में। श्री नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ दास गोस्वामी के शिष्य, श्री श्रीनिवास प्रभु, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य और ये श्यामानंद जी, ये हृदय चैतन्य के शिष्य। तो ये सब के सब तीनों अलग 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 व्यक्ति के दीक्षित शिष्य हैं, लेकिन तब पर भी जीव गोस्वामी के पास में रह करके शिक्षा ग्रहण करी। जैसा कि हम श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के जीवन चरित्र में देखते हैं, वे भी अभिन्न जीव गोस्वामी ही थे।
जिन्होंने सभी के दीक्षित शिष्यों को अपने आश्रय प्रदान करके उनको शिक्षा में पारंगत किया। ये नरोत्तम दास ठाकुर जिस समय पर ब्रज में रहते थे, तो श्री लोकनाथ दास गोस्वामी ने इनको आदेश दिया ही था कि तुम्हें अब खेतुरी की तरफ जा करके प्रचार-प्रसार करना चाहिए। और परवर्ती काल में फिर जीव गोस्वामी के आदेश पर जब ये लोग गए हैं बंगाल की तरफ, तीनों महापुरुष, नरोत्तम श्रीनिवास और श्यामानंद, पूरे ग्रंथों के पेटी को लेकर के, पूरे एक बैलगाड़ी पर ग्रंथों को भर करके भगवन नाम का, महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार-प्रसार करने के लिए जब निकले थे, तो तभी राजा वीर हम्बीर ने इनके ग्रंथों को चोरी कर लिया था। और बहुत बड़ा लंबी स्टोरी है, आप लोगों ने सुनी होगी, जहाँ पर वीर हम्बीर किसी रत्न को पाने के लिए उन्होंने चोरी किया था। नरोत्तम और श्यामानंद, इन दोनों महापुरुषों को तो फिर आगे भेज दिया और श्रीनिवास आचार्य वहीं पर रह करके उन ग्रंथों को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रचेष्टा करने लगे। बाद में यही श्रीनिवास आचार्य ने राजा वीर हम्बीर को चरणाश्रय दिया और सब आगे की कहानी है। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर समय पर ही आ गए थे बंगाल में और विशेष करके खेतुरी ग्राम में इन्होंने प्रचार-प्रसार करना आरंभ किया है। नरोत्तम दास ठाकुर के बहुत सारे ग्रंथ हैं और इन्होंने विशेष करके अपना प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका, ये जो 2 ग्रंथ हैं, इन दोनों ग्रंथों के अंदर पूरे अपने हृदयगत भाव, सिद्धि लालसा के कीर्तन और दैन्यमयी प्रार्थना, बहुत कुछ वर्णन किया है। हम जो कुछ भी कीर्तन विशेष करके करते हैं प्रत्येक दिन, ये कीर्तन नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा लिखे गए हैं उसके अंदर। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, वंदो मोहि सावधान मते, ये नरोत्तम दास ठाकुर का कीर्तन। "ऐ बार करुणा करो वैष्णव गोसाई", नरोत्तम दास ठाकुर का कीर्तन। नित्यानंद प्रभु के कीर्तन है इनके, महाप्रभु के कीर्तन है इनके, राधा कृष्ण के कीर्तन है इनके, सिद्धि लालसा के कीर्तन है इनके, दैन्यमयी प्रार्थना के कीर्तन है इनके। हम जो वैष्णव की तिथि उपस्थित होने पर विरह गीत गाते हैं, ये विरह गीत भी श्री नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा रचित है। जिस समय पर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सुजीव गोस्वामी और अन्य-अन्य श्रीनिवास आचार्य सब अंतर्ध्यान हो गए और इनके गुरु स्वयं श्री लोकनाथ दास गोस्वामी जब वे भी अंतर्ध्यान हो गए, तो नरोत्तम दास ठाकुर ने विरह के अंदर आतुर होकर के ही वो कीर्तन लिखा है। इस कीर्तन में वर्णन कर रहे हैं, "पाषाणे कुटीब माथा अनले पशीबो, गौरांग गुणेर निधि कोथा गेले पावो"। कैसे विरह की उत्कृष्ट दशा है, जहाँ पर अपने शरीर को भी नष्ट कर देने के लिए वे लोग प्रस्तुत हैं। विरह की ज्वाला इतनी दग्धीभूत हो जाती है, इतनी ज़्यादा होती है कि जिसके सामने मृत्यु सुखद अनुभव होती है। पाषाणे कुटीव माता, मैं अपना सर पत्थर से मार-मार करके मैं मर जाऊँ या मैं आग में प्रवेश कर लूँ। मैं इन महाप्रभु के भक्तों से विरह को अनुभव करके बड़ा दुखित हो रहा हूँ। जिस समय नरोत्तम दास ठाकुर खेतुर में रह कर के प्रचार-प्रसार करते थे, यद्यपि योग्य शिष्य को ही गुरु इस प्रकार का आदेश देते हैं कि पूर्वाश्रम में जाकर के ही तुम प्रचार-प्रसार करो। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर ने तब पर भी अपने भजन के अंदर ऐसा दैन्य भाव प्रकाशित किया है कि "अनेक दुखेर परे लय छिले ब्रजपुरे, कृपा डोर गलाए बाँधिया, देव माया बलात्कारे, खसाइया सेई डोरे, भवकूपे दिलेक डारिया"। उन्होंने वर्णन किया है कि कितने दुखों के बाद में तो मुझे ब्रजधाम मिला था। मुझे मेरे गुरु श्री लोकनाथ दास गोस्वामी का आश्रय मिला था। लेकिन क्या हुआ? देव माया, ये जो माया है, इसने बलपूर्वक मेरे गले में जिस रस्सी को बाँध करके मेरे गुरु ने खींच करके ब्रज बुलाया था, उसी रस्सी को काट दिया। और क्या किया? पुनः वापस मुझे भवकूप के अंदर, मुझे इस भव संसार के अंदर डाल दिया। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं, हे हरि, आप पुनः यदि कृपा करो, पुनः यदि कृपा करी, ए जनार केश धरी, कि उस रस्सी को तो चलो देव माया ने काट दिया था जिसके माध्यम से मेरे गुरु ने मुझे खींचा था, लेकिन इस बार कोई रस्सी मत भेजना। इस बार क्या करना, अ,
ए जनार केशधरी, इस बार मेरे बालों को पकड़ के ही खींच करके मुझे ब्रजधाम में, टानिया तुलह ब्रजधाम में, मुझे ब्रजधाम में पहुँचा दो। अगर ऐसा अभी कर पाओगे, तभी मैं समझूँगा कि हाँ, आपकी कृपा मुझ पर हुई है। तो ऐसे-ऐसे गूढ़ भाव श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने ग्रंथ प्रार्थना, प्रेम भक्ति चंद्रिका इन सब में वर्णन किए हैं। शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसलिए कहते थे कि कोई यदि कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहे, तो बोले 2 आना में कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। उस समय पर प्रभुपाद के समय पर वे अपने शिष्यों को कहते थे कि कोई यदि कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहे, बहुत सहज है। 2 आना में ही ये कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। बोले कैसे होगा? नरोत्तम दास ठाकुर के यहाँ प्रेम भक्ति चंद्रिका ले आओ और उस प्रेम भक्ति चंद्रिका के जो कीर्तन है, उन समस्त कीर्तनों को गाओ। उन सब कीर्तनों को प्रत्येक दिन गान करो। अवश्य ही कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। हमारे महाजनों के द्वारा लिखे हुए ये जो कीर्तन है, बहुत विशेष हैं। आप इनको साधारण नहीं समझे। हमने इसी कारण से ही ये कीर्तन का सत्र कंटिन्यू रखा है, जिसके और नए-नए कीर्तन को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसके माध्यम से हम वास्तव में हमारे गौड़ीय राज्य के अंदर जो संपत्ति छिपी है, जो धन छिपा हुआ है, उसको समझ सकें, उसकी वैल्यू को जान सकें। ये नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा लिखे हुए कीर्तन, भक्ति विनोद ठाकुर, लोचन दास ठाकुर, श्री प्रेमानंद ठाकुर, इनके द्वारा लिखे हुए जो कीर्तन है ना, इनके अंदर सारे शास्त्रों का सार है। यद्यपि बांग्ला भाषा में है, लेकिन बहुत सरल, बहुत सहज भाव में हमारे गुरुवर्गों ने इसका अनुवाद करके हमें हिंदी भाषा में उपलब्ध करवाया। ये ऐसी संपत्ति है देखो हम हिंदी भाषियों के लिए तो बहुत सहज कर दिया गुरुवर्गों ने और इस संपत्ति को अगर कोई संस्कृत शास्त्रों को ना पढ़ पाए, केवल मात्र इन महाजनों की पदावली को भी यदि प्रत्येक दिन गान करता है, तो उसके माध्यम से भी अपने अभिष्ट को प्राप्त कर पाएगा। इसलिए ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर बड़ा विस्तृत चरित्र है इनका। बाद में जब ये फिर बंगाल में रहने लगे, तो कैसे इन्होंने अपनी आचार्य लीला प्रकाशित करी, जहाँ पर ऐसे धुरंधर पंडित थे, राजा को ही शिष्य बना लिया। और राजा जब शिष्य हुआ है, तब तो सारी प्रजा शिष्य हो ही जाएगी। उन्होंने जब राजा को अन्य ब्राह्मणों को जब शिष्य बनाया, कई लोग इनके विपक्ष में, जो तथाकथित पाखंडी ब्राह्मण थे, वो इनके विपक्ष में होकर के इनसे शास्त्रार्थ करने के लिए आए। लेकिन इनके जो शिष्य थे श्री गंगाधर चक्रवर्ती और श्री रामचंद्र ना क्या नाम था? ऐसे लोग ये लोग उपस्थित होकर के उन्होंने राजा और उनके सेवकों को पहले ही भगा दिया। मैंने उनसे शास्त्रार्थ करने आए थे और ये लोग क्या करे कि एक पान वाले का रूप धारण करके, एक कुम्हार का रूप धारण करके बाजार में बैठ गए। जिस स्थान पर नरोत्तम दास ठाकुर रहते थे, तो वहाँ पर ही गंगाधर चक्रवर्ती और श्री रामचंद्र प्रभु, ये लोग एक पान वाले का रूप धारण करके, एक कुम्हार का रूप धारण करके बैठ गए। और राजा के सैनिक खोजते-खोजते जब बाजार में आए हैं, तो उनसे संस्कृत में बातें करने लगे। तो उनकी बातों को सुन कर के और ये राजा के सैनिक तो बड़े अवाक हो गए कि देश के कुम्हार और ये पान वाला भी संस्कृत में बात करता है। भैया किसका प्रभाव है ये? तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक बड़े महान संत रहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर। तो सैनिकों ने जाकर राजा को सूचित किया। ने अपने पंडितों को भेजा, बोले जाओ। तो उन्होंने पंडितों को सहज भाव में ही शास्त्रार्थ करके उनको बड़े सहज में ही उनको परास्त कर दिया। तो राजा मन ही मन विचार कर रहा है कि जिस देश के जिसके शिष्य जिसके पान वाले और जिसके कुम्हार ऐसे संस्कृत में बात करने वाले इतने धुरंधर पंडित हो, तो उनका गुरु कैसा होगा भैया? इसलिए बाद में फिर वो ही राजा ने क्या किया, इनका नरोत्तम दास ठाकुर का शरणाश्रय ग्रहण करके राधा कृष्ण के भजन में आ गए। बहुत इनका विस्तृत जीवन चरित्र है। आज हम इनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे नरोत्तम दास ठाकुर, आपने जैसे एक आदर्श शिष्य के रूप में अपने गुरु की सेवा को करके उनको प्रसन्न किया, वैसे ही हम भी एक सदशिष्य बन पाएँ। क्योंकि भगवान स्वयं वर्णन करते हैं, नाहं इज्जा प्रजातिभ्यः तपसोपशमेन वा तुष्यते सर्व साधन गुरु शुश्रूषया यथा। भागवतम के अंदर स्वयं कृष्ण कह रहे हैं कि मैं यज्ञ, तपस्या, बहुत तीर्थाटन या
ग्रंथ अध्ययन इत्यादि से मैं प्रसन्न नहीं होता। मैं किससे प्रसन्न होता हूँ? तुष्यति गुरु शुश्रूषया। यदि कोई गुरुदेव की सेवा करके गुरुदेव को प्रसन्न कर ले, तो उसके माध्यम से ही मैं बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाता हूँ। इसलिए ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर, जिन्होंने आदर्श शिष्य का एक हमारे लिए आइडल प्रस्तुत किया है, वो नरोत्तम दास ठाकुर हमें हमारे हृदय में वैसी प्रेरणा प्रदान करके, वैसी सेवा वृत्ति हमारे हृदय में जागृत करवाएं। ठीक है, आज के सत्र को यहीं विश्राम देते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।